रोहतक में अवैध हथियारों के साथ 2 युवकों को काबू किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों का विदेश में बैठे एक गैंगस्टर से संबंध है, जिसके कहने पर रोहतक के एक एक्टिव गैंग के गुर्गों को हथियार सप्लाई करने आए थे। पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र निवासी रमन के रूप में हुई, जबकि दूसरा आरोपी पानीपत निवासी रविंद्र है, जो विदेश में बैठे गैंगस्टर के कहने पर हथियारों की सप्लाई करते हैं। दोनों आरोपी बाइक पर रोहतक की एक एक्टिव गैंग को हथियार सप्लाई करने आए थे, जिनका प्रयोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए होना था। एसपी सुरेंद्र भौरिया ने बताया कि सीआईए 2 टीम ने जलेबी चौक के पास पुल के नीचे से बाइक पर सवार दोनों गैंगस्टरों से 15 अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिनमें 13 पिस्टल व 2 देसी कट्टे शामिल हैं। इसके साथ ही 34 जिंदा कारतूस भी गैंगस्टरों से बरामद किए गए हैं, जिन्हें सप्लाई करने के लिए रोहतक लाया गया था। हथियारों को सप्लाई करने का काम करते थे। सुरेंद्र भौरिया ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी विदेश में बैठे एक गैंगस्टर के लिए काम करते हैं और उसके कहने पर हथियारों की सप्लाई करते हैं। दोनों आरोपी युवा हैं और उनके खिलाफ पहले भी कुछ मामले दर्ज है, जिनके बारे में पूछताछ की जा रही है। एसपी सुरेंद्र भौरिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है। दोनों आरोपी ग्रामीण परिवेश से हैं और हथियार कहां से लेकर आए थे, इसके बारे में पूछताछ चल रही है। विदेश में बैठे गैंगस्टर के संपर्क में दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। इस साल के शुरुआत से ही जो क्राइम यूनिट्स हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस रोहतक की, वो नाजायज जो असले हैं उसके ऊपर काफी काम कर रही है और काफी रिकवरी इस पूरे महीने में की जा रही है। तो कुछ इंसिडेंट्स फायरिंग के लास्ट मंथ जिले रोहतक में आप सभी जानते हैं हुए थे, जिसमें काफी एक मेजर इंसिडेंट हुआ था। उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जो उसके अंदर जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इनपुट्स आए थे, उसकी लीड को फर्दर आगे डेवलप करते हुए कल रात को सीआईए 2 की टीम ने 2 लड़कों को अरेस्ट किया गया है। जिसका नाम एक तो रमन है, ये शाहबाद का रहने वाला है, और एक रविंदर है, ये पानीपत का रहने वाला है। ये इनपुट था कि काफी बड़ी मात्रा में वेपन की सप्लाई एक एक्टिव गैंग है रोहतक का, उनके कुछ गुर्गों को दी जानी थी। इसी इनपुट पे बहुत मेहनत से काम करते हुए सीआईए 2 ने साथ में साइबर सेल ने इन दोनों लड़कों को काबू किया और इनसे एक भारी मात्रा में असलों का जो जखीरा बरामद हुआ है। इसमें कुल 15 नाजायज असले बरामद किए गए हैं। साथ में 34 लाइव कार्ट्रिज भी इनसे बरामद किए गए हैं, और जो 15 असले हैं इसमें भी 13 तो पिस्टल्स हैं, जिसके अंदर .30 और .32 की पिस्टल है, और 2 315 के देसी कट्टे हैं। सब किसी गैंग से? बिल्कुल, ये नाम लेके हम उनका नाम चमकाना नहीं चाहते, लेकिन एक एक्टिव गैंग है। आप सभी जानते हो कौन से गैंग है एक्टिव है। तो उनको, उनके मेंबर्स को ही ये बड़ी मात्रा में असला सप्लाई होना था। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, इस महीने जनवरी महीने में ऑलरेडी जो है 31 असले हम पहले ही बरामद कर चुके हैं, और 16 मुकदमे इसमें दर्ज 1 महीने में ही किए गए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है, यदि और किसी भी खासकर जो रूरल बैकग्राउंड के लड़के हैं, वो इस जो गैंग में जो एक्टिविटीज चल रही हैं इससे दूर रहें, और कोई भी संदिग्ध मूवमेंट दिखे लड़कों की तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। और ये अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है हमारी, जिसके कारण ये इनपुट आ रहे हैं। तभी केवल 1 महीने में करीब 34 असले रिकवर हो चुके हैं। कहां से लेकर आते थे सर? ये अभी इनको अरेस्ट किया है, अभी पुलिस रिमांड ली जाएगी। इनका सोर्स क्या है, पहले भी हमने जो केसेस दर्ज किए हैं उसमें मोस्टली सोर्स तक गए हैं, वहां को अरेस्ट किया है। अभी क्योंकि जस्ट इनको रात अरेस्ट किया, आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा, और पुलिस रिमांड के दौरान जो इनका सोर्स है और जिनको सप्लाई होने थे, इसमें और भी इनपुट्स है हमारे पास, उन सबके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है? इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, बाकी अभी और डिटेल ले रहे हैं। वैसे तो नए लड़के हैं, ये उम्र भी कम है इनकी, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया है, जो लोग बाहर बैठे हैं, ये जो भोले भाले लड़के हैं, इनको बहला फुसला के सोशल मीडिया के माध्यम से इनको जो है ये इस गैंग में रिक्रूट कर रहे हैं, और खासकर वेपन की ट्रांसपोर्टेशन में इनका यूज किया जाता है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था? बिल्कुल, इसकी बड़ी वारदात को अंजाम देना था, और उसी की इनकी तैयारी चल रही थी। अच्छा, क्या करते, कैसे गैंग में शामिल हुए, करते क्या थे, क्या बैकग्राउंड क्या है? ये इनका दोनों का, जैसे मैंने बताया, एक शाहबाद से एक पानीपत, दोनों का रूरल बैकग्राउंड है,
और इनका अभी पूछताछ में पता चला कैसे इनसे कनेक्शन में आए, क्योंकि दो गैंग इन्वॉल्व हैं इसमें। एक वो जो इनका जो डायरेक्ट बात होती थी, बाहर बैठा है लड़का, अब्रॉड में है, वो सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टेक्ट में आए थे, और आगे जो सप्लाई करना था वो दूसरे गैंग को करना था। यही पुलिस कहाँ से रुकी है इनको? ये जो जलेबी चौक है रोहतक झज्जर रोड की, उसके पुल के नीचे से डिटेन किया गया है। किस पे जा रहे थे सर? ये मोटरसाइकिल पे थे, विदाउट नंबर मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल भी रिकवर की गई है। हाँ, ओके।